नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार अपने YouTube के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज आप लोगों के सामने हमारे मित्र शुभम तिवारी जी उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग फंडामेंटल राइट के विषय में एक चर्चा करेंगे छोटी सी, और इस चर्चा को आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। तो हम इनसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। फंडामेंटल राइट जो आजकल डिबेट का विषय बना हुआ है, तो क्या फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है या इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हुआ है? इसके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? क्या आप मतलब जो आजकल चल रहा है उसके बारे में कृपया आप बताइए। धन्यवाद रत्नेश जी। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय संविधान में हमें फंडामेंटल राइट दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में फंडामेंटल राइट का बहुत विशेष रूप से वर्णन किया गया है। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब संविधान सभा में फंडामेंटल राइट के विषय में डिबेट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा भी कि कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। यदि फंडामेंटल राइट को हम एब्सोल्यूट बना देंगे तो समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आप जानते हैं, जब अमेरिका का संविधान 1789 ईस्वी में बन गया, तो उस समय अमेरिका के संविधान में फंडामेंटल राइट तो एब्सोल्यूट पूर्ण बना दिया गया था। फंडामेंटल राइट के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं किया गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका के समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और बाद में क्या हुआ कि अमेरिका के संविधान में प्रथम 10 संशोधन किए गए और उनमें बिल ऑफ राइट, फंडामेंटल राइट को जोड़कर और उसको जो है इसमें रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया। अब आते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। हम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जो आर्टिकल 19(1)(a) में दिया गया है। यह आप जानते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, पूर्ण राइट नहीं है। इस पे आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में 8 तरह के रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किए गए हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर होगा, मोरालिटी होगा, डिफेमेशन होगा और अन्य कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इस तरह से रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया है। इसका मतलब यह है कि आप समाज में हैं और बोल रहे हैं कि मुझे फंडामेंटल राइट मिला है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, और आप ज़्यादा किसी को गाली दे लगे, ये गलत है। तो ये तो समाज में स्थिति आप सोचिए क्या होगा। भय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी समाज में जो सुचिता और वातावरण है वो नष्ट हो जाएगा, तहस नष्ट हो जाएगा। तो इन सब से निपटने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया है। अब देखिए, विगत 2-4 दिनों से एक मुद्दा मीडिया में काफी चर्चा में कर्नाटक का हिजाब का मामला है। अब यह मामला कोर्ट भी पहुंच गया है, आप जानते होंगे, और कर्नाटक हाईकोर्ट में इस विषय पे 3-4 दिन से डिबेट चल रही है। आज फुल बेंच का निर्णय भी आ गया है कि जब तक मामला सब जुडिस है तब तक यह इस पे कोई भी न को हिजाब पहन जाएगा और नहीं भगवा संजोग ऐसा था कि हम और आप लोग दोनों लोग प्रोसीडिंग देख ही रहे थे। हम लोग आज इसको पूरा 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक पूरा हम लोग देखे भी इसको। देखिए, इस राइट टू रिलीजन पे हम आते हैं। तो राइट टू रिलीजन जो है संविधान के अनुच्छेद 25 में दिया गया है। सभी व्यक्ति को अपने धार्मिक क्रियाकलाप करने की, उनका प्रचार प्रसार करने की, उनका आबाद रूप से मानने की स्वतंत्रता है। परंतु जब आर्टिकल 25 का आप संविधान में पढ़ेंगे ना, तो आर्टिकल 25 का जो शुरुआत होता है वो कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, सब्जेक्ट टू पब्लिक हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी एंड अदर प्रोविजन कंटेंट इन दिस पार्ट। मतलब जो फंडामेंटल राइट है राइट टू रिलीजन का, वह तो आपको मिला है, परंतु 4 कंडीशन इस पे दिया गया है। चारों कंडीशन आप 4 कंडीशन क्या है देखिए। बताइए। पहला कंडीशन है पब्लिक ऑर्डर, यानी आप तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप रोड पे जाएं और किसी को भी कुछ भी कहते हुए अपना जय श्री राम, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए चल दिए, नहीं, ये आप नहीं कर सकते हैं। हेल्थ, आपको फंडामेंट अपने धर्म की स्वतंत्रता मान्य अधिकार है, तो आप यह नहीं कर सकते हैं कि उससे किसी के हेल्थ को प्रभाव पड़े। और मोरालिटी, सुप्रीम कोर्ट का इस पर बहुत शानदार केस आया था। केस का जिक्र करना हाँ हाँ नहीं, मैं कर रहा हूँ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास जो मामला पहुंचा था उसमें यह था कि राइट टू रिलीजन मेरा फंडामेंटल राइट है, तो मैं रोड पे शिव तांडव गाऊंगा खोपड़ी लेते हुए, यानी खोपड़ी हाथ में लेते हुए मैं शिव तांडव गाऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये मोरालिटी के विरोध में है। मोरालिटी जो नैतिकता है उसके अगेंस्ट में है। आप तो शिव तांडव गाने का अधिकार है, परंतु रोड में आप खोपड़ी लेके जाएंगे, इससे समाज में का माहौल खराब होगा। और जो 4th रेस्ट्रिक्शन इम्पोज है वह फंडामेंटल राइट अप टू रिलीजन का है, परंतु
वह राइट टू रिलीजन जो है संविधान के पार्ट 3 में वर्णित किसी अन्य फंडामेंटल राइट के वायलेशन में नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं इस गुटके वाले मामले पे। जो ये मामला माननीय कर्नाटक हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ है, इसमें मेन पॉइंट यह है कि हम लोग जो मुस्लिम लड़कियां हैं वह स्कूल में गई, बुर्का हिजाब पहन के गई हैं। तो कर्नाटक सरकार ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कर्नाटक के किसी भी स्कूलों में धार्मिक वस्त्र, चाहे बुर्का हो या भगवा वस्त्र हो या किसी भी तरह का धार्मिक वस्त्र पहन के नहीं जाना है। स्कूल का जो यूनिफॉर्म है वह पहन के जाना होगा। हम लोग को याद है कि जब हम लोग 9 और 10 क्लास में थे तो इतिहास में चैप्टर था वस्त्र से रिलेटेड कि आखिर क्या रीजन है कि स्कूल में हमें यूनिफॉर्म दिया जाता है। तो उसमें हमने यह पढ़ा था कि यूनिफॉर्म जो होता है इक्वालिटी का संदेश देता है। स्कूल में है गरीब भी बच्चे पढ़ते हैं, अमीर भी बच्चे पढ़ते हैं। यदि स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होगा तो इसका परिणाम आप सोच सकते हैं। जो गरीब बच्चा है वो बेचारा फटा पुराना वस्त्र पहन के आएगा और जो अमीर है वो अपना स्टैंडर्ड वस्त्र पहन जाएगा। तो उससे जो सामाजिक परिवेश है वह प्रभावित होगा। तो स्कूल में यूनिफॉर्म लाने का मेन उद्देश्य यह है कि इक्वालिटी बना रहे। और जो कर्नाटक सरकार ने गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया उसका भी मेन पर्पज यही है कि हम ना को बुर्का या हिजाब पहने ना भगवा वस्त्र पहने। जो स्कूल का एक प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म पहन के हमारे और विद्यालय पढ़ लिखे। और इस निर्णय का हम लोग सम्मान करना चाहिए। बहुत अच्छा निर्णय। अभी निर्णय नहीं आया है, अंडरिंग ऑर्डर आया है, अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। अब देखिए अब क्या हुआ है इसमें। जो कोर्ट में जो लोग अपील में गए हैं, ये अपील बोल रहे हैं, जो पिटीशन फाइल हुआ है उसमें यह कहा गया है कि राइट टू बियर रेड स्कार्फ इज अ फंडामेंटल राइट इंश्राइंड इन आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो हिजाब पहनने का हमारा अधिकार है यह संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत राइट टू रिलीजन है, हमारा धार्मिक अधिकार है। और जो कर्नाटक सरकार का यह आदेश है यह हमारे धार्मिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला है। यह हमारे राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 का वायलेशन है। यह हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1) का वायलेशन है। और अल्टीमेटली यह आर्टिकल 21 का भी वायलेशन है। अब हम एक एक चीज पे आते हैं। देखिए आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी, यानी जो भी व्यक्ति हैं उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। अब देखिए स्कूल में एक लोग हेड स्कार्फ यानी हिजाब पहन के आएंगे और एक लोग ऐसे आएंगे तो समानता कहाँ से होगा? समानता नहीं होगा। समानता तो उल्लंघन है। दूसरा जो मामला यह कोर्ट में गया है उसमें कहा गया है कि राइट टू बियर ड्रेस यानी हम हमारे कपड़ा पहनने का अधिकार हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है। नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यह कि ठीक है राइट टू वियर ए ड्रेस यानी जो आप वस्त्र पहनते हैं वह एक तरह से आपके व्यवहार तो आपके एक्सप्रेशन तो बताता है, इसलिए फंडामेंटल राइट है। परंतु राइट टू वियर ड्रेस कपड़ा पहनने के नाम पे हम कुछ भी तो नहीं पहन सकते हैं ना। जहाँ हमारा डेकोरम है उसको भी तो फॉलो होना चाहिए। जी, बहुत हम इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं विवादित जाते उनको हम पॉलिटिकल पार्टी से हमको कोई मतलब नहीं। देखिए हम लोग यहाँ लॉ स्टूडेंट हैं, लॉ में बात करें तो हम लोग लॉ के फैक्ट पे बात करेंगे, यहाँ ना कि राजनीति की। अब देखिए तो आर्टिकल 19(1)(a) जो है यानी आपको कपड़ा कुछ भी कपड़ा पहनने का अधिकार है, आपका फ्रीडम है, लेकिन यह भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब जैसे कोर्ट में है, कोर्ट में आप जाएंगे तो प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस से वकीलों का जजों का। अब आप कोर्ट में ही उस प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस में नहीं जाएंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ तो आपका राइट टू वियर ड्रेस जो है इसका रिस्ट्रिक्शन इसमें इम्पोज किया गया। उसी तरह स्कूल है, स्कूल का भी अपना एक डेकोरम है, स्कूल का भी अपना एक रूल और रेगुलेशन है। उस रूल और रेगुलेशन में आपको बना होना चाहिए। अब आर्टिकल 25 पे आते हैं। आर्टिकल 25 कहता है कि धर्म का अधिकार जो है आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, सबरीमाला केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि धर्म के अधिकार जो है उसमें दो चीज देखा जाएगा कि जो आप कर रहे हैं वह क्या आपके धर्म का एब्सोल्यूट पार्ट है, यानी आपके परंपराओं का वह एब्सोल्यूट पार्ट है कि नहीं। जैसे हम तिलक लगाते हैं या मंदिर में जाते हैं पूजा करते हैं तो हमारे धर्म का अभिन्न अंग है। इस पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट रोक नहीं लगा सकती है, समझे। उसी तरह जो मुस्लिम है, मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं
मस्जिद जाते हैं, ये उनका धर्म का एब्सोल्यूट पार्ट है, उस पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन अब हम जो है अन्य चीज़ों को भी अपने धार्मिक अधिकार में शामिल कर लें, जैसे SC/ST के लोगों को मंदिर में जाने नहीं दिया जाए, तो ये आपके धर्म का मामला नहीं बन जाता है, ये पब्लिक एट लार्ज का मामला है। तो उसी तरह बुर्का हिजाब पे है, ये हिजाब जो है भले ही आपके धार्मिक किताबों में कुरान में इसका जिक्र हो, लेकिन इससे समाज में एकता का माहौल जो है बिगड़ता है। देखिए संविधान सभा में आर्टिकल 44 और समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जब बहस हो रही थी, तो संविधान सभा के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य, नाम सुने होंगे आप, के.एम. मुंशी साहब का। के.एम. मुंशी साहब ने कहा था कि जितना जल्द से जल्द हो सके हमें धर्म के पृथक्करणीयता का सिद्धांत तो अपनाना होगा। कोई भी चीज धर्म के दायरे में तभी आती है जब तक वह धर्म का एब्सोल्यूट भाग हो, धर्म का अंग हो। कोई भी शब्द, कोई भी कार्य हमारा जो धर्म का एब्सोल्यूट पार्ट नहीं है, धर्म का हमारे धर्म अखंडता के लिए आवश्यक होगा कि हम उसे जो है छोड़कर राष्ट्र का अपना निर्माण करें। तो यदि बुर्का या हिजाब या भगवा वस्त्र छोड़ने से हमारे देश की एकता और अखंडता बनती है, तो हमें क्या समस्या है इसमें? और एकता अखंडता जो हम लोग प्रियम्बल में ही मतलब प्रियम्बल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन हिंदुओं ने भी किया बहुत सारा काम। जैसे आप जब हिंदू कोड बिल का निर्माण हो रहा था, जैसे कि आप जानते हैं हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, ये 4 एक्ट जब बन रहा था तो उस समय हिंदू समाज और धर्म की कई सारी ऐसी मान्यताएं थी जिसको हमने छोड़कर एक यूनिफॉर्म रास्ता चुना। हिंदू मैरिज एक्ट में अब विवाह का कॉन्सेप्ट है। आप जानते हैं कि विवाह हमारे धर्म में क्या था? विवाह 60 जन्मों का या जन्म जन्मांतर का एक बंधन था। विवाह विच्छेद या डाइवोर्स की कोई भी प्रथा हमारे न वेद में है, न उपनिषद में है, न स्मृतियों में है। ठीक है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में साफ साफ कहा गया है कि विवाह जो होता है 2 आत्माओं का मिलन है, और विवाह जन्म जन्मांतर का बंधन है। यह बंधन बोन टू बोन, हड्डी से हड्डी का संबंध, रक्त से रक्त का संबंध है। जब तक हमारी आत्मा इस संसार में रहेगी तब तक यह संबंध बना रहेगा। लेकिन हमने हिंदू मैरिज एक्ट बनाया, उसमें धारा 13 डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट जोड़ दिया। 1978 में हिंदू मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट हो गया, यानी 2 लोग आपसी सहमति से डाइवोर्स ले लेंगे। तो हमने उस परंपराओं को छोड़ा। हमारे हिंदू परंपराओं में मनुस्मृति को आप देख लें, चाहे आप श्रीमद् भागवत पुराण देख लें, उसमें सगोत्र विवाह का वर्णन कहीं नहीं मिलेगा आपको। इस सगोत्र यानी एक ही गोत्र में विवाह नहीं किया जाता है, लेकिन इसको हिंदू मैरिज एक्ट में वैध माना गया, यानी आप सगोत्र विवाह कर सकते हैं। हमने इस महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को भी छोड़ दिया। सपिंड और प्रोहिबिटेड डिग्री जो आप जानते होंगे हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5 में, इन दोनों को तो जो है विवाह के इन दोनों का नहीं होना चाहिए। यानी पिता की पीढ़ी में 5 पीढ़ी तक और माता की पीढ़ी में 3 पीढ़ी तक विवाह नहीं होता। ये मनुस्मृति में 7 और 5 था, इसको घटा कर 5 और 3 कर दिया गया। हमने इसको भी स्वीकार कर लिया। और भी बहुत सारी प्रथाएं, जैसे विधवा विवाह का भी प्रावधान हमारे शास्त्रों में या मनुस्मृतियों में नहीं है, लेकिन हमने विधवा विवाह को भी लागू कर दिया। सबरीमाला मंदिर के जजमेंट का आप देखिए, इसमें 4 एक्ट से दीपक मिश्रा की जो बेंच की संवैधानिक पीठ ने निर्णय दिया कि महिलाओं को मंदिर में जाने का अधिकार, इस संवैधानिक अधिकार संबंधित राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है, जिन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। ये सदियों से चली आ रही प्रथाओं को हमने तोड़ते हुए सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश दिया। प्रोग्रेसिव कार्य किया हमने। आप जस्टिस दीपक मिश्रा एडल्ट्री पर दिए गए जजमेंट से भी परिचित होंगे, जिसमें एडल्ट्री को उन्होंने डिक्रिमिनलाइज कर दिया। ये सब विवाह के जो कॉन्सेप्ट था उसको तोड़ते हुए एक तरह से किया गया सब। तो हमने भाई देश की सुरक्षा के लिए इसको स्वीकार कर लिया। ये तो 2-4 एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन यही जब न्यायपालिका का मुस्लिम पक्ष तो करने को आता है तो न्यायपालिका बताने की मौन हो जाती है। एक ही मुस्लिम पुरुष 4-4 पत्नियों से इसमें विवाह कर सकता है, यह मान्य है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5 क्लॉज 1 में इसको फिर आईपीसी सेक्शन 414 पनिशेबल बना दिया, 7 वर्ष की सजा मिलेगी। यही आप देखेंगे तलाक में, तो हिंदुओं का तलाक डाइवोर्स कहाँ होता है? कोर्ट में होता है, लेकिन मुसलमानों का काजी करवाते हैं। अभी 4-5 दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था, इसमें कहा कि काजी जो है वो जज नहीं है, उनका निर्णय मान्य नहीं होगा। अरे साहब, इसी में कह दिए होते हैं
कि अब जो डाइवोर्स होगा वह कोर्ट में ही होगा, तो इसमें क्या गलत हो जाता। और देखिए अब मुसलमान जैसे जस्टिस अरुण मिश्रा का ये जजमेंट आया था 2021 में 9 अगस्त को। इसमें उन्होंने कहा राकेश शर्मा वर्सेस विनीता शर्मा में कि अ डॉटर इज ऑलवेज अ डॉटर, जो बेटी है वो सदैव बेटी रहती है और उसके पिताजी पैतृक संपत्ति में अधिकार होगा, चाहे पिताजी उसके मर गए हों या कुछ भी हुआ हो। हिंदुओं की बेटियों को पिता की संपत्ति में अधिकार है, लेकिन मुसलमानों की बेटियों में अधिकार नहीं है। ये भाई भेदभाव क्यों हो रहा है? अब न्यायपालिका इस पर मौन है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। हमने अब देखिए मेन ये है कि न्यायपालिका को सक्रिय होना चाहिए, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कानूनों को बनाना चाहिए और इसमें धर्म का बंधन आड़े नहीं आना चाहिए। फंडामेंटल राइट सभी को मिला हुआ है। फंडामेंटल राइट संविधान की आत्मा है, परंतु फंडामेंटल राइट मेरे कहने का मतलब है ऑल फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन अ फंडामेंटल राइट एंड ऑल सिटीजंस हैज अ ड्यूटी बाउंड टू फॉलो दीज रेस्ट्रिक्शंस आल्सो। यानी फंडामेंटल राइट के साथ साथ उस रेस्ट्रिक्शन को भी आपको मानना होगा। यदि आप नहीं मानेंगे तो समाज में भय का अनिश्चितता का माहौल बन जाएगा। तो इसलिए आर्टिकल 14 हो, चाहे आर्टिकल 19 हो, चाहे 21 हो, चाहे कुछ भी हो, 25 ही हो, तो उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस दिया गया है। उस रेस्ट्रिक्शन को आपको मानना होगा। अब देखिए मामला पेंडिंग है, सब्सिडीज है। अब कर्नाटक हाईकोर्ट का क्या निर्णय आता है इस पर हमें देखना ही होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ बहुत अच्छा लगा। और चूंकि हम लोग चूंकि विधि के छात्र हैं तो इस सब पे हम लोग को जानकारी रखना बहुत जरूरी है और समाज को भी जागरूक होना चाहिए इस और मामले में। समाज को। और हम जहाँ तक कि हम इसी निष्कर्ष पे हम पहुँचेंगे कि जो समाज है उसी के अनुसार लॉ भी बनता है और उसी के अनुसार जजमेंट भी आते हैं। तो जो धर्म है, अपना धर्म अपने जगह पे है, लेकिन हमको सबसे बड़ी समाज में रहना है और समाज को लेकर चलना है। ये चीज मैं बोल रहा हूँ। अभी परसों दिन जब कर्नाटक वाले मामले में बहस कर रही थी तो जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने बहुत शानदार स्टेटमेंट था, आई एम बाउंड बाई लॉ एंड रूल्स, आई एम नॉट बाउंड बाई इमोशंस। मैं विधि और रूल से बाध्य हूँ, मैं किसी के इमोशन से बाउंड नहीं हूँ। संविधान मेरे लिए श्रीमद् भगवद गीता के समान है और संविधान की मैंने शपथ ली है। तो जो संविधान में होगा मैं कहूँगा न्यायपालिका को ही होना भी चाहिए। जो विधि होती है और न्याय होता है, ये हमारे समाज का दर्पण होता है। और विधि और न्याय को देते समय पक्षपात और जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको न्याय होना चाहिए। यदि एक लोगों को के लिए स्ट्रिक्ट मोनोगामी फॉलो है तो दूसरों के लिए भी होना चाहिए। यदि एक धर्म की बेटियों को पिता की संपत्ति में अधिकार है तो दूसरे धर्म की बेटियों को भी होना चाहिए, मेरा मानना है। चलिए बहुत अच्छा लगा इनसे बातें करके और हम लोग ये चर्चा आगे भी करते रहेंगे किसी नए विषय पे। तो हमें उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। तो आपके जितने भी संबंधी उनके पास भी ये जानकारी आप शेयर के माध्यम से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कैसा लगा आपको ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि उससे हम लोगों को थोड़ा इंटरनल पावर मिलता रहेगा। और हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि चूँकि हम लोग विधि के स्टूडेंट हैं और विधि के छात्र होने के नाते किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता हो तो एक बार ज़रूर हम लोग से कोशिश करेंगे आप लोगों को सहायता करने के लिए। किसी भी सहायता के लिए एक बार हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मैसेज करके या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी हम लोग की तरफ से आपको सहयोग करने के लिए।